सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी क्लास में। इसमें क्या करना है, क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो नीचे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस और लास्ट पद दे रखा है 84। इनका क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि लास्ट पद को हमेशा अंतिम पद को क्या लिखते हैं, अंतिम पद को लिखते हैं an से दर्शाते हैं, जो क्या दे रखा है 84 दे रखा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इनका योगफल ज्ञात करना, लेकिन पदों की संख्या n ज्ञात नहीं है, जो n क्या है इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम पद बोल रहा है, प्रथम पद दे रखा है a बराबर दे रखा है 7 और d आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हो जाएगा 10 सही 1/2 माइनस का 7 वन करते हैं तो यहाँ पर क्या है 10 को 2 से गुणा कर दो 20, 20 ने 21/2 माइनस 7/1। यहाँ पर लिखेंगे 2 का 2 में भाग दो 1 हो गया, 1 को 21 से गुणा कर दो 21 माइनस 1 का 2 में भाग दो 2 2 को 7 से गुणा कर दो हो जाएगा 14। तो हो जाएगा 7/2 क्या आ गया, यहाँ पर डी आ गया। तो अभी यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि लास्ट पद दे रखा है तो एन ज्ञात करना सबसे आसान होता है। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि हमेशा है ना, यहाँ पर इसका योगफल ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या कितनी है वो एन ज्ञात होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनिवार्य है लेकिन यहाँ पर एन ज्ञात नहीं है। तो अपन इस ए एन वाले सूत्र से एन ज्ञात करते हैं। लिखा हुआ है 84 प्लस ए दे रखा है 7 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी कितना है 7/2। तो लिखेंगे यहाँ पर 84 माइनस का 7 और 7n/2 माइनस 7/2। यहाँ तो हो गया, इसमें से 7 गए तो हो जाएगा कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा 77 बराबर। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 और 7n माइनस का 7 लिख लिया। तो यहाँ 2 को 7 इनसे दोनों को गुणा कर दिया, ऐसे 7 गुणा 7 गुणा 2 ऐसे आप गुणा करवा सकते हो। लिखा 7n माइनस का 7, 7 दूनी 14 असल की 1, 7 दूनी 14 1 15 154 बटा 7n माइनस का 7। तो यहाँ पर हो जाएगा, वापस देख लो क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 क्या है यहाँ भाग में, इधर आके ये गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों में यहाँ पर भी 2 यहाँ पर 2 लसब है, दोनों का लसब 2 आ गया, ऊपर 7n में से 7n गया, 7n माइनस 7n/2 लिखा 2 यहाँ पर क्या भाग में इधर आ गया तो गुणे में आ गया। अब गुणा हो गया 154 और यहाँ 7 के क्या है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 154 प्लस का 7 बराबर 7n। 154 में 7 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा 161। लिखेंगे 161 बराबर 7n। अब यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 161 में 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, 2 बच गए, 2 बच गए और 1 बच रहेगा 21, 7 दिया 21। तो मतलब क्या है n रहा था। देखो कि यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करेंगे तो अपन लिखेंगे एस एन वाला फॉर्मूला, लिखेंगे एस एन बराबर ए n/2 सॉरी n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो यहाँ पर लिखा n कितना आ गया, अभी n आ गया 23, s 23 बराबर 23/2 2 गुणा a क्या था यहाँ पर 7 प्लस यहाँ n क्या था 23 माइनस 1 डी। यहाँ पर कितना निकला, अभी डी निकला था 7/2। तो अब इसे सॉल्व किस प्रकार से करेंगे देखेंगे, लिखेंगे 23/2 7 दूनी 14 प्लस 23 ये हो जाएगा 22 गुणा 7/2। ये 2 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। लिखेंगे 14 प्लस 11 गुणा 7 23/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 23/2 14 प्लस 77। ध्यान से देखने इसी प्रकार से, तो ये हो जाएगा ये 77 प्लस 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 10 11 1 7 8 9 91 गुणा 23/2 दे रखा है। अब इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। पहले इन दोनों को पहले साइड में गुणा करते हैं, किस प्रकार से गुणा होता है देखते हैं। लिखेंगे 91 गुणा 2 3 3 1 9 3 27 गुणा 2 9 2 18। तो यहाँ लिखेंगे 3 7 8 9 8 तो 10 1 ये हो जाएगा 2। तो गुणा हो गया 2 0 9 3 में 2 का भाग देंगे। यहाँ पर जैसे अपन 2 का भाग देंगे यहाँ पर क्या होएगा, 2 का भाग दे दो
2, यहाँ पर लिखेंगे 2 एकम 2, 0, 2 सौके 8, 1 रह गया और 2 सके 12 और 1 बच गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1046 सही 1/2। जिन जिनका ये आंसर आ रहा है एकदम करेक्ट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी क्लास में। यहाँ पर बोल रहा है 34, 32, 30 और लास्ट पद है 10। लास्ट पद तक आपको इनका योगफल ज्ञात करना है। लास्ट पद ये कितने नंबर पर है इनका n ज्ञात करना है, उसके बाद इसका योगफल होगा। तो अपन देखते हैं, लिखेंगे प्रथम पद a बराबर दे रखा है 34 और सारो अंतर d है यहाँ पर 32 माइनस का 34 हो जाएगा माइनस को 2। और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, पहले ज्ञात करना है n और ए एन दे रखा है 10। तो यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन दे रखा है 10 बराबर a कितना था 34 प्लस n क्या है ज्ञात करना है। n क्या करना है ज्ञात करना है आपको n। तो n की जगह लिखो n माइनस 1 गुणा डी कितना है यहाँ पर माइनस का 2। तो लिखिए 10 34 प्लस माइनस का 2n प्लस का 2। यहाँ तो लिखा अपन यहाँ कोष्टक हटा सकते हैं सीधे ही। माइनस का 2n प्लस का 2 बराबर लिखा यहाँ पर 10। 34 प्लस 2 कितने हो गए 36। तो यहाँ लिखेंगे 34 प्लस 2 कितने हो गए 36। 36 को इधर भेज दो, हो जाएगा माइनस का 36 बराबर माइनस का 2n। अब माइनस के 36 में से 10 गया तो हो जाएगा माइनस का 26 बराबर माइनस का 2n। तो यहाँ पर माइनस से माइनस उड़ गया तो हो जाएगा n बराबर 26/2 हो जाएगा 13। यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ गई। n बराबर हो गया 13। अब यहाँ पर ज्ञात करना है कि 13 पदों तक इनका योगफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे Sn, यहाँ पर आप इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है वो लिख सकते हो। Sn बराबर n/2 a प्लस का l। क्यों ये वाला मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद भी दे रखा है, ये और लास्ट पद भी दे रखा है और n भी दे रखा है जो अभी अपने ज्ञात कर लिया। तो ये वाला फॉर्मूला पहले वाले फॉर्मूले में भी लगा सकते थे, पहले वाले क्वेश्चन में भी ये लगा सकते थे, लेकिन इसमें भी आप लगा लो कोई बात नहीं। S13 बराबर दे रखा है 13/2 ए क्या है यहाँ पर 34 प्लस और लास्ट पद है 10। 34 और 10 कितने हो जाएंगे 44 इंटू 13/2। लिखेंगे S13 बराबर ये 2 से कट जाएगा 22, ये 2 से कट गया तो मतलब ये हो जाएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा 22 गुणा 13 तो हो जाएगा 13 दूनी 26 कैसे ऐसे गई 2 3 सभी 2 28। तो मतलब S13 तक तो इनका योग हो जाएगा 286। आपकी अपनी क्लास में इसमें क्या दे रखा है कि पूछ रहा है कि प्रथम पद है माइनस का 5 और A2 दे रखा है माइनस का 8, A3 दे रखा है माइनस का 11 और लास्ट पद दे रखा है माइनस का 230। इसमें ये पूछ रहा है कि इन पदों का योग ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे प्रथम पद बराबर माइनस का 5, ये प्रथम पद है और सारो अंतर लिखेंगे, सारो अंतर d बराबर हो जाएगा 8 माइनस का 5 माइनस प्लस का 5 तो हो जाएगा माइनस का 3। ये हो गया इसका माइनस का 3 आ गया सारो अंतर। अब लिखेंगे en दे रखा है माइनस का 230 और n यहाँ पर क्या है ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d और an की जगह क्या है 230 बराबर a कितना दे रखा है यहाँ पर माइनस का 5 प्लस n ज्ञात करना है माइनस d यहाँ पर दे रखा है माइनस का 3। तो लिखेंगे माइनस का 5 और माइनस प्लस माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 230। 230 बराबर 5 में से प्लस का 3 गया तो देगा माइनस का 2 माइनस का 3। ये माइनस के 2 इधर आएंगे तो देंगे प्लस का 2 बराबर माइनस का 3। तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस 228 बराबर माइनस का 3 है। यहाँ माइनस से माइनस उड़ गया तो लिखेंगे 228
यहाँ ध्यान से देखो, थोड़ा दिखा नहीं। तो कहने का मतलब ये 2 आ गया और 2 यहाँ क्या माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 यहाँ बड़ी संख्या चिन्ह लगा लो, 230 में से 2 गया 228 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस मैंने काट दिया। अब यहाँ पर रहेगा 228/3 बराबर का n। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करोगे, 3 का भाग दे दो इसमें, 3 7 21, 1 बच गया 18, 3 5 3 छक्के 18, सीत n आ गया 76। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि n मतलब शीत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो लिखेंगे n बराबर कितना है 76 शीत संख्याओं का योग। तो दोस्तों n बराबर आ गया था 76। तो यहाँ पर ज्ञात करना है शीतर पदों का योगफल, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस का l। तो यहाँ पर लिखेंगे S76 बराबर 76/2, प्रथम पद है माइनस का 5 और लास्ट पद है माइनस का 230। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -235 और 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, भाग दे 2 तो हो जाएगा 2 बार के 3, 1 बच के तो 38 बार। अब यहाँ गुणा करेंगे, दोनों आएंगे माइनस में आएगा, तो लिखो यहाँ गुणा करके देखो, 235 में 38 का करो गुणा, 8 पंचे 40 और 800 8 या 24, 24 से 28, 2 8 2 16 17 18, 5 तिया 15, 5 की 1, 3 तिया 9 1 10 की 1, 3 दूनी 1 7। तो यहाँ पर जोड़ो 0 हाथ 8 9 13 का 3 की 1, 8 1 9 हाथ 1 8, मतलब आ गया 8930। जिन जिनका ये आंसर आ रहा है एकदम करेक्ट है।